भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैस्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगण देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोगों ने अभी तक जो 9वां अध्याय है उसको लेकर विचार किया। अंतिम में भगवान ने ये बता दिया मेरा जो भजन है, मेरा चिंतन है किस प्रकार करे, तो मन मना भव मद्भक्तो इस प्रकार बता दिया। आगे जो आ रहे जो 10वां अध्याय है भगवान का विभूति योग, ऐसा तो 7वें अध्याय में भी विभूति का निरूपण किया था और 9वें अध्याय में भी निरूपण किया था, किंतु भगवान ने सोचा और भी कुछ निरूपण करने की आवश्यकता है। और जो सगुण उपासक है इन्हीं विभूतियों को आलंबन करके श्रेष्ठ विभूतियों को तो प्रश्न करेंगे किन किन विभूतियों में करके भगवान का चिंतन करते हुए निर्गुण की ओर जावे, इसलिए आगे का अध्याय पुनः आ रहा है। तो उसमें भगवान भाष्यकार जी बता रहे देखिए 7वें अध्याय भगवतः तत्त्वं विभूतया च प्रकाशिता 9वें च 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से लेकर 12वें तक रसोहम अप्सु कौन्तेया यहाँ से प्रारंभ करके ये चैवा सात्विका भावा राजसा तामसाश्चते करके यहाँ तक, तो 7वें श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक तो वहाँ कारण रूप से विभूति बताया। भगवान की 2 विभूतियाँ होती है, एक कारणात्मक विभूति, एक कार्यात्मक विभूति। तो वहाँ 17 विभूति बता दिया था, किसमें 7वें श्लोक में, 8वें से लेकर 12वें श्लोक तक। ये जो 17 विभूतियाँ बता दिया था ये कारणात्मक है। देखिए वहाँ रसो अहम अपसो, रस का मतलब है जल का जो तन मात्रा है, रस तन मात्रा। भाष्यकार जी ने वहाँ व्याख्या किया था, ये कारण रूप है।
और वहाँ तत्व भी बता दिया था, नाहम प्रकाश सर्वस्य करके, वासुदेव सर्वमिति, ये तत्व का भी निरूपण किया है। 7वें में विभूति भी निरूपण किया, साथ साथ में तत्व का निरूपण किया। यही बता रहे, तत्वम विभूतय च प्रकाशित कुत्र 7वें 9वें च, और 9वें अध्याय में भी बता दिया। जो 9वां अध्याय है उसमें भी, वहाँ भी बता दिया। 16 से लेकर 19 तक वहाँ भी बता दिया। 16 में बताया अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम, वहाँ से प्रारंभ करके 19 में तपाम्याहम वर्षम निगृह्णामि, यहाँ तक। तो 16 से लेकर 19वें श्लोक तक ये 9वें अध्याय में बता दिया। यहाँ कार्य कारण उभयात्मक बता दिया, कार्यात्मक विभूति भी बता दिया, कारणात्मक। पहले में केवल कारणात्मक बताया था 7वें में, यहाँ उभयात्मिका बताया। 37 विभूति वहाँ बता दिया था 9वें अध्याय में, और वहाँ भी तत्व का निरूपण किया है 9वें अध्याय में भी। तो यही बता रहे, 7वें और 9वें अध्याय में विभूति भी बता दिया और मेरा स्वरूप को भी मैंने बता दिया। अत इधानीम, तो अभी क्यों आ रहे इस समय में, येषु येषु भावेषु, जिन जिन भावों में अर्थात जिन जिन स्वरूप में, चिंत्यो भगवन, अर्थात जिन जिन स्वरूप में भगवान चिंतन किया जाने योग्य है। यद्यपि सर्वत्र है परमात्मा, किंतु सर्वत्र चिंतन नहीं कर सकता, विशेष स्थान विशेष होता है। तो इसलिए बोल रहे चिंत्यो भगवान ते ते भावा, अतः वे स्वरूप है, वक्तव्य, वे अवश्य कहना पड़ेगा। तत्वं च भगवतो वक्तव्यम उक्तम अपि, किंतु जो तत्व है भगवान का वो तो पहले भी कहा गया, उक्तम अपि, दुर्विज्ञेयत्वात्, दुर्विज्ञेयता होने के कारण पुनः वक्तव्यम, पहले कहा भी दिया था, किंतु पुनः उसका निरूपण भी करेंगे तत्व का, क्योंकि दुर्निरूप्य है, अवांग मनस गोचर है, वाणी और मन का विषय नहीं होने से दुर्विज्ञेय होने के कारण निरूपण किया था, किंतु पुनः निरूपण करेंगे उसी तत्व को। इसलिए आगे का जो प्रकरण प्रारंभ हो रहे इसको भगवान बता रहे। देखिए, श्री भगवान उवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाभावो, महाभाव का दो अर्थ होता है, जिनके लंबे लंबे भुजा है वो महाभाव भी, अथवा जो श्रेष्ठ है। हे महाभाव अर्जुन, भूय एवः, भूया बोल तो पुनः, यद्यपि मैंने पहले बता दिया हूँ, किंतु पुनः भूय एवः मे परमं वचः शृणु, मेरी जो परम वच है, श्रेष्ठ वचन है, सामान्य नहीं, जो परम तत्व को बोध करवा रहे इसलिए परम वच है। ऐसा जो परम है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट वचन है, भूय एव शृणु, पुनः सुनो। यद्यपि मैंने 7 और 9वें अध्याय में आपको सुनाया था, पुनः सुनो। यत्ते, जिसे तुझे, अहम प्रियमाण, अहम को आगे अन्वय, वक्ष्यामि, जिसे तुझे अहम वक्ष्यामि, अर्थात मैं आपको बताऊंगा, उसका निरूपण करेंगे। क्यों?
ऐसा क्या विशेषता है, क्यों निरूपण कर रहे? प्रियमाणाया, अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए, क्योंकि आप मेरे प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं, सका मित्र है आप, इसलिए अत्यधिक प्रेम रखने वाले हैं, इसके लिए पुनः बता रहा हूँ, वक्ष्यामि। और हितकाम्ययः, चलो प्रेम रखने मात्र से क्यों रख रहे, तो बोलते हितकाम, हित की इच्छा से, मैं आपका हित करना चाहता हूँ, अतः हित की इच्छा से, और आप अत्यंत अधिक प्रेम रखते हैं मेरे प्रति, इसलिए पुनः बता रहा हूँ, हेतु दे रहे, क्यों पुनः बता रहा हूँ, भाष्य में देखें। भूय एवा, भूय का अर्थ है पुनः, पहले बताया हुआ दोबारा जो बताया जाता है भूय, जैसे भूयो भूयो नमस्कार, पुनः पुनः नमस्कार, पुनः। हे महाभावो, हे अर्जुन, शृणु मे, अर्थात मदीयम वचनम शृणु, मेरा जो वचन है वो सुनो। कैसा है वो? परमम, ये परम कैसा है वचन? तो बोलो प्रकृष्टम निरतिशय वस्तुनः प्रकाशकम तस्मात् परम, वचन में परमत्व क्या है? भाष्यकार जी स्पष्ट कर रहे हैं, प्रकृष्टम, जो प्रकृष्ट है, निरतिशय वस्तुनः, एक तो अत्यंत उत्कृष्ट भी है और निरतिशय वस्तु है। तो अत्यंत उत्कृष्ट है, ऊर्ध्वमूल है, और निरतिशय तत्व कौन है? परमात्मा है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वस्तुना बोल दो परमात्मना, वस्तु तावत् परम ब्रह्म। भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट कहा अन्यत्र, वस्तु का मतलब ये नहीं लेना घटपटा दे, वस्तु तावत् परम ब्रह्म। ऐसे जो प्रकृष्ट निरतिशय वस्तु अर्थात ब्रह्म का प्रकाशकम, प्रकाशक का मतलब है ज्ञापक है, क्योंकि ब्रह्म है वाच्य है और वचन हो गया वाचक, इसलिए वो ज्ञाप्य हो गया, वचन ज्ञापक हो गया, वो निरूप्य हो गया, ये निरूपक हो गया। उपनिषद और ब्रह्म में क्या है? निरूप्य निरूपक भाव है, अथवा ज्ञाप्य ज्ञापक भाव, बोध्य बोधक भाव है। शास्त्र है बोधक, शास्त्र का विषय है बोध्य, इसलिए यहाँ भगवान का वचन हो गया प्रकाशक, मतलब बोधक अथवा ज्ञापक, कोई भी लीजिए। और उसके द्वारा बोध्य कौन है? निरतिशय वस्तु है, ब्रह्म है। ऐसे जो वचन है उसको बोध करवाता है, इसलिए प्रकृष्ट वचन है। वचो बोल तो वाक्यम, केवल एक पद मात्र नहीं, वाक्यों को, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। यत, यत का अर्थ करे परमम, जिसे जो परम है, ते तुभ्यम, उस परम वचन को, परब्रह्म को बोध करवाने वाले वचन को, तुभ्यम, तुझे मैं आपको बताऊंगा। क्यों? प्रियमाणाया, मद्वचनात् प्रियसे त्वम अतीव। आगे अर्जुन स्वयं बताएंगे, भगवान आपका वचन सुनकर मैं तृप्त नहीं हुआ, और भी सुनो, और भी सुनो, इच्छा हो रही। अर्जुन स्वयं बोलेंगे, इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं, मद्वचनात् प्रियसे त्वम, मेरे वचन के द्वारा आप अत्यंत प्रसन्न होते हो। अतीव सामान्य नहीं, अत्यधिक। कैसा? अमृतम इव पिबन, जैसा अमृत पान करने से देवता जैसा प्रसन्न होते हैं, इसी प्रकार ये मेरे वचन से भी आप प्रसन्न होते हैं। आगे अर्जुन बताएंगे आपका वचन भी अमृत है। देवताओं ने जो अमृत पिया है ना, ये मुख के द्वारा पिया, इसलिए वो जो अमर हो गए अपेक्षाकृत। भगवान का वचन को आपको कान से पीना पड़ेगा,
वो वचन पिया वो आत्यंतिक अमृत को प्राप्त करा। दोनों में बहुत अंतर है। मुख से जो अमृत पिएंगे वो अपेक्षाकृत अमृत, क्षीणे पुण्य मत्यलोकम, और कान के द्वारा भगवान का शास्त्र रूप वचन है वो आत्यंतिक दुख निवृत्ति को कारण बनता। दोनों अमृत में अंतर है। तो ये बता रहे अतीव अमृतम इव पिबन ततो वक्ष्यामि, तस्मात् उस कारण से मैं बता रहा हूँ। और हितकाम्य हितेच्छया, एक तो आप अत्यधिक मेरे से प्रेम रखते हो, और दूसरा है मैं आपका हित करना चाहता हूँ, आपका कल्याण करना चाहता हूँ, ये मोह सागर से ऊपर उठाना चाहता हूँ। इसलिए किमर्थम अहम वक्ष्यामि इति अतः, मैं ये जो आगे जो वचन है बताने वाला किसके लिए कहता हूँ? अन्य कोई नहीं कह सकते क्या? बड़े बड़े ऋषि है और भी है, तो मैं क्यों कह रहा हूँ? कारण क्या है उसके विषय में सुनो, उसको बता रहे। न मे विदो सुरगणः प्रभावं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं प्रभावम, वहाँ अन्वय कर दीजिए, मैं प्रभावम सुरगणः न विदु, मेरी जो उत्पत्ति अर्थात लीलामय उत्पत्ति, ऐसा उत्पत्ति नहीं है। यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये उत्पत्ति ना तो धर्माधर्म को लेकर उत्पत्ति हो रही सामान्य मनुष्य की, ऐसी उत्पत्ति नहीं। सारे जीवों के जो उत्पत्ति है, जन्म है, धर्माधर्म को लेकर होता है। और परमात्मा की उत्पत्ति है वो प्राकट्य मात्रा है, लीलामय विग्रह है, और जन्माजन्म नहीं है, क्योंकि धर्माधर्म से परे है, क्योंकि उसमें धर्माधर्म नहीं है। उसका जो प्रकाशक है, उसका दृष्टा है, तो धर्माधर्म नहीं हो तो उनका शरीर भी नहीं होगा। इसलिए उनका जो जन्म है लीला मात्र है, प्राकट्य। इसलिए बोल रहे प्रभावम, मेरा लीला रूप प्रकट। न विदु का सुरगणः, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा से लेकर इंद्र से लेकर ब्रह्म तक भी नहीं पहचान सकता है। जैसे देखे भागवत में आता है, भगवान कृष्ण है, ग्वालों के साथ बैठ के झूठा खा रहा था। ब्रह्मा जी ने सोचा कैसे है पर ब्रह्म कृष्णम वंदे जगत गुरु, झूठा खाने वाला नहीं, संशय हो गया। सारे गाय गोपालों को चुरा लिए ब्रह्मा ने, कमंडल में भर दिया। भगवान ने देखा वैसा ही बना दिया, जैसा गोप गाय सारे वैसा ही वैसा। ब्रह्मा जी ने देखा अरे वो तो वैसा ही है, तभी समझ गए। अतः ब्रह्म जैसा देवता लोग भी नहीं समझ सकते, इसलिए सुरगणः। न महर्षय, जो प्रसिद्ध 7 महर्षि माना जाता है, सप्तर्षि, मरीचि अंगिराश्चात्री पुलस्यः पुलः क्रतु वशिष्ठा इति सप्तेते मानसः निर्मितः। ये ब्रह्म के मानस पुत्र उत्पन्न हो गए, सप्तर्षि कहते। मरीचि है, अंगिरा है, अत्रि है, पुलस्य है, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ है, ये 7। वे ऋषि भी नहीं जान सकते हैं। क्यों? अर्जुन के मन में संशय हो सकता है, इंद्र से लेकर ब्रह्म पर्यंत वो भी नहीं जान रहे, और ये सप्तर्षि ज्ञान के भंडारा जिनके पास, वे भी नहीं जानते। क्यों? भगवान स्पष्ट बता रहे, अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अहम सर्वशः, सभी प्रकार से, किसी प्रकार से, आदिर, मैं उनका कारण हूँ। मेरे द्वारा ही हिरण्यगर्भ की सृष्टि है ब्रह्म की,
मेरे द्वारा ही सप्तर्षियों की भी सृष्टि हो रहे, सबका मूल कारण मैं ही हूँ। आदि बोल तो कारण है, ही बोल तो यस्मात् देवानाम, हाँ मानस सृष्टि माने, ये सब ब्रह्म के मानस। जैसा नारद है, सनत कुमार है, दक्षादि है ना, ये मानस पुत्र माना जाता है, मानस में माना जाता है। अलग अलग माना है, हृदय से नारद की उत्पत्ति होने से भक्ति का प्रदान है, अलग अलग माना है। और सनत कुमार आदि दक्षा है, सप्तर्षि, ये ब्रह्म के मानस सृष्टि, ऐसा माना जाता है शास्त्र में भी। मानस सृष्टि, संकल्प सृष्टि, सबसे पहले संकल्प, उसके बाद मानस सृष्टि, उसके बाद दार्शन सृष्टि, उसके बाद स्वर्शन सृष्टि, उसके बाद मैथुनात्मक सृष्टि, ऐसा मानते। सबसे पहले ईश्वर में स इक्षता बहुशाम प्रजया, वो संकल्पात्मक सृष्टि। और उसके बाद पुराण में जो ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हो गए नारद आदि, ये मानसिक सृष्टि है। और उसके बाद स्वर्शन सृष्टि, दर्शन सृष्टि भी होती है। ऋषि लोगों ने देखा किसी को, उसके दृष्टि से भी उत्पन्न होते, दर्शन सृष्टि भी आती। स्वर्शन बोल तो स्पर्श किया, उसी से ही उसके अंदर उनका तेज प्रवेश होता है, उससे भी हो जाता है। और कलियुग में है मैथुनात्मक सृष्टि माना, ये भेद माना है। मूल सृष्टि है संकल्पात्मक सृष्टि सारा जगत की। ब्रह्म बोल तो हिरण्यगर्भ हो गया, उसके बाद ये सनत कुमार आदि। तो इसलिए हम बता रहे अहम आदि देवानाम, उनका भी मैं मूल हूँ, कारण हूँ। महर्षिणाम च, उनका भी सर्व। अतः हे अर्जुन, जो पिता को पुत्र क्या जानेंगे, पिता नहीं, पिता पिता पितामह है, उनको कैसे जानेंगे। अतः मेरा कोई नहीं पहचान सकते। भाष्य में देखिए, न मे विदु, विदु का अर्थ कर रहे हैं न जानन्ति, अर्थात नहीं जानते हैं। कौन? सुरगणा, सुर बोल तो देवताओं का समुदाय। ब्रह्मादय, भाष्यकार जी स्पष्ट कर रहे हैं, ब्रह्मादय, जो ब्रह्मादि देवता है वे भी नहीं जान रहे। इंद्र आदि तो दूर की बात है। सबसे ये माना जाता है ब्रह्मानंद, अतः हिरण्यगर्भ लेना, कार्य ब्रह्म लेना, वो नहीं जान रहे। इंद्रादि तो नीचे ही सबसे। ब्रह्मादया किम तेना विदु मम प्रभावम, ये दो क्यों नहीं जानते हैं आपकी उत्पत्ति, आपकी लीलामय प्राकट्य को क्यों नहीं जानते हैं। तो बोले किम तेना विदु, आपका क्या नहीं जानते हो। तो बता रहे मम प्रभावम, मेरी उत्पत्ति है, मेरा प्राकट्य है, उसको वो नहीं जानते। मैं क्या करता हूँ स्वयं मुझे पता है और किसी को पता नहीं। तो उसका अर्थ कर रहे हैं मम प्रभावम। प्रभावम बोल तो प्रभु शक्ति अतिशयम, मेरी जो प्रभवन शक्ति है, अतिशय जो प्रभवन शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, उस शक्ति को लेकर मैं प्रकट होता है, अर्थात माया को। मम माया दुरत्य, हाँ जी, दृष्टि से हो जाते। जैसा शिव जी ने पार्वती को देखा, उसी से कार्तिकेय उत्पन्न हो गए हैं ना, दर्शन। क्योंकि उनको शाप दिया था ना रति ने, तुझे संतान नहीं होगा। शंकर जी ने जला दिया था ना उस समय ने, रति ने शाप दिया था पार्वती, तेरे कोख में कोई जन्म नहीं होगा करके। इसलिए वो दर्शन मात्र से हुआ था, और अग्नि ले गया था वो तेज को, ये मानते। तो इसलिए हम बता रहे हैं प्रभवम, प्रभवम कार्य कर रहे हैं प्रभु शक्ति अतिशयम, अतिशया प्रभुत्व शक्ति को, माया शक्ति को उत्पन्न करने का देवता नहीं जानते हैं ब्रह्मादि। अथवा प्रभवम प्रभवनम उत्पत्तिम, दो अर्थ कर रहे हैं। एक तो मेरी अतिशया प्रभुत्व शक्ति को नहीं जानते हैं, अथवा मैं जो प्रकट हो रहा हूँ यदा यदा ही धर्मश्च, उसको भी वो नहीं जानते हैं। दोनों अर्थ कर रहे हैं।
उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब हमारी जैसा उत्पत्ति नहीं, लीला मात्र उत्पत्ति उनकी, इसलिए प्राकट्य। यहाँ उत्पत्ति का मतलब प्राकट्य। न अपि महर्षयो भृगवादयो विदु, भृगु तो त्रिकालदर्शी मानते, भृगु संहिता सबसे श्रेष्ठ माना है। पूर्व जन्म का भी बोध होता है भृगु संहिता यदि ठीक ठीक से, ज्योतिष में सबसे श्रेष्ठ है भृगु संहिता मानी। भृगु संहिता यदि आप जानते ठीक से पूर्व जन्म में क्या है सब बता सकते, ऐसे भृगु ऋषि भी नहीं जानते, इसलिए भाष्यकार भृगु कहा। भृगवादयो आदि से और भी लेना। कस्मात् तेन विदु, अच्छा वे क्यों नहीं जानते, देवता क्यों नहीं जानते, ऋषि क्यों नहीं जानते, और क्यों नहीं जानते। इति उच्यते, उत्तर दे रहे अहम आदि कारणम, मैं सबका कारण हूँ। ही का अर्थ कर यस्मात्, क्योंकि इन सब का पिता मैं हूँ। देवानाम महर्षिणाम च सर्वशा, बोलो सर्व प्रकारे, सभी प्रकार से मैं ही इनका मूल कारण हूँ, मेरे से इनकी सृष्टि है। अतः ये मुझे कैसा जानेंगे, और मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप को कोई भी नहीं जान सकते। तो उसको ये बता रहे, किंचा यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्तेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। यो का मतलब है जो साधक, त्वम पद से प्रतिपाद्या जो जीव है, ये जो साधक है। माम का मतलब जो तत्पद है परमात्मा, उसको। यो माम, मैं कैसा हूँ, अजम, न जायते इति जा, न जायते इति अजम, जन्म रहित, उसे उपलक्षण षड्भाव विकार, क्योंकि जायते है उसके बाद आगे बढ़ जाता है, जायते अस्ति वर्धते, मैं स्वयं अजम हूँ, इसलिए आगे षड्भाव विकार नहीं। अनादि हूँ, मेरा कोई कारण नहीं, मैं स्वयंभू हूँ। च वेत्ति, जो जानते हैं, आगे अन्वय असम्मूढ़ वेत्ति। और मैं कैसा हूँ, लोक महेश्वरम, संपूर्ण लोकों का, 3 लीजिए भूर्भुवः स्वः अथवा 14 लोक, उपलक्षण सारा ब्रह्मांड का महेश्वर है। ऐसा माम यो असम्मूढ़ वेत्ति, ऐसा मेरा जो तत्पद है उसको कौन जानता है, असम्मूढ़ा। सम्मूढ़ का मतलब है विषयेषु मोहिता, विषयात्मा बुद्धि वाला है, अनात्मा बुद्धि वाला है, वो मूढ़ व्यक्ति। असम्मूढ़ मतलब है विद्वान, विवेकी, ज्ञानी, वो वेत्ति, वो मुझे जानता है केवल। कैसा, अजम अनादिम लोकमहेश्वरम इति वेत्ति, ऐसा जानता है। और इस प्रकार जानने वाला यो सा, यो वेत्ति सा। मर्तेषु, मर्तेषु बोल तो मनुष्येषु, मरण धर्म युक्त मनुष्येषु, मर्त्यलोकेषु, सर्वपापै प्रमुच्यते, बंधन का कारणभूत जो पाप है, उपलक्षण क्लेश अविद्या आदि, सबसे मुक्त हो जाता है, निवृत्त। मुच्यते नहीं, प्रमुच्यते, अच्छे प्रकार से कारण सहित निवृत्त हो जाता है। क्यों, परमात्मा को जान रहे, परमात्मा को स्वरूप यथार्थ रूप से प्रमुच्यते। भाष्य में देखिए, यो माम, यो मतलब जो ज्ञानी, जो साधक, जिज्ञासु। माम मतलब तत्पद है, परमात्मा। कैसा है वो, अजम अनादिम चा, स्पष्ट है, इसलिए भगवान भाष्यकार जी व्याख्या नहीं कर रहे। यस्माद् अहम, जिस कारण से मैं, अहम आदि देवानाम, पिछले श्लोक में बताया था, दूसरे श्लोक में, जिस कारण से मैं देवताओं का भी आदि हूँ और महर्षियों का भी मैं आदि हूँ। च न ममः अन्य आदि, उनका आदि तो मैं ही हो गया,
अतः उनका कारण मैं ही हूँ। मेरा कारण दूसरा कोई है ही नहीं, कोई नहीं। यदि मानेंगे तो अनवस्था दोष आ जाएगा। परमात्मा का भी कोई दूसरा कारण होगा, उसका भी कोई दूसरा होगा, अनवस्था आ जाएगा और उसमें परमात्मत्व रहेगा ही नहीं है यदि आदि मानेंगे तो यही बोल रहे न मम अन्यादि विद्यते अतः अहम अजः। मेरा कोई आदि नहीं है, कारण नहीं है, इसलिए मैं अजन्मा हूँ। अज बोल तो अजन्मा। अनादि च, और अनादि भी हूँ। अनादित्वम अजत्वे हेतु, जो अजत्व के प्रति कारण कौन है? अनादि है, इसलिए मैं अजा हूँ। अनादि बोल तो मेरा कोई कारण नहीं है, मेरा कोई जन्म नहीं, इसलिए मैं अजा हूँ। आदि ना होने के कारण मैं अजत्व, अजत्व के प्रति हेतु हुआ अनादि। तम माम, ऐसा मुझको, अजम अनादिम च, अजन्मा और अनादि संपूर्ण जगत का ईश्वर हो, इस प्रकार यो वेत्ते विजानाति। तीन विशेषण, एक अजम अनादिम लोकमहेश्वरम, लोकानाम महंताम, जो लोकानाम बोल तो महान जो लोक है उनका ईश्वरम, महंतम ईश्वरम। लोक शब्द से यहाँ नहीं बताया, भूर्भुवः स्वः, अथवा ऊपर के साथ नीचे के साथ 14 लोकों का। महंतम ईश्वरम, जो महान है, अपरिचिन्न है। महान का मतलब अपरिचिन्नत्वम। तस्या महतो निष्कसिता ऋग्वेदा यजुर्वेदा, बृहदारण्यक में बोल रहे। वहाँ अर्थ किया, महता बोल तो अपरिचिन्न, देशता कालता वस्तुता, ऐसा जो ईश्वरम। तुरीयम, वही तुरीय तत्व है। माया संख्य तुरीया, मांडुक्य कारिका का मंगलाचरण में बता दिया है स्पष्ट। प्रज्ञानाम सुप्रचान सुरचर, तुरीया मतलब माया संख्य को, चौथा नहीं हो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अपेक्षा तुरीया, चौथा इनको अपेक्षा करके भाष्यकार जी ने स्पष्ट गया। माया संख्य तुरीया, स्वतः नहीं। माया संख्य को लेके पहले विश्व पड़ गया, तेजस पड़ गया, प्राज्ञा, इनके अपेक्षा तुरीया, और कोई तुरीया नहीं। तो ये बोले तुरीयम अर्थात ओंकार का अमात्रा, अकार उकार मकार से परे जो अमात्रा है वही तुरीया है। अज्ञान तत्कार्य वर्जितम, तुरीय तो निर्विशेषी होता है ना। माया संख्य को लेके चौथा कहा, चौथा नहीं है वो। अब बोलते राम जी तीसरा है, चौथा कैसे बताया? तुरीय क्यों बोलते? तुरीय अवस्था बोलते ना, तुरीय अवस्था नहीं हुआ। देखिए राम जी तीसरा है बोलते, 3 राम है क्या वहाँ? पीछे लक्ष्मण है, बीच में सीता है, उसके अपेक्षा राम जी क्या है? तीसरा है कि 3 ने। इसी प्रकार ये तुरीया मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो बता दे उसके अपेक्षा तुरीय है। इसका मतलब वो जागृत में नहीं है, स्वप्न में नहीं है, सुषुप्ति में नहीं, ऐसा नहीं। मांडुक्य कारिका में स्पष्ट कहा दिया है। चौथा का कोई अलग व्याख्या नहीं, इनका बात कर दीजिए, अवशिष्ट ही तुरीया है। जागृत की उपाधि की बात कर दीजिए, स्वप्न उपाधि बात कर दीजिए, सुषुप्ति उपाधि बात कर, जो अवशिष्ट है वही तत्व है। उसको तुरीय क्यों कहा? उपाधिकृत 3 है, उनके अपेक्षा तुरीय कहा। चौथा कोई अलग नहीं है। और तुरीय कोई अवस्था नहीं है। बहुत लोगों से तुरीय कोई अवस्था है नहीं। अवस्था 3 ही है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति। तुरीय अवस्था नहीं, तुरीय स्वरूप है वो। हाँ, ये माया को लेकर, माया मतलब जागृत स्वप्न आदि, उनके अपेक्षा चौथा है, स्वतः वो चौथा भी नहीं। और कुछ लोग तुरीयातीत भी कहते हैं, ऐसा भी। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं ईश्वरम तुरीयम अज्ञान तत्कार्य वर्जितम, स्पष्ट कर रहे हैं। तुरीय का मतलब अज्ञान भी नहीं, अज्ञान का कार्य भी नहीं। प्राज्ञ में अज्ञान पड़ा है
और तेजस और विश्व में अज्ञान का कार्य पड़ा है, कार्य उपाधि दोनों में। एक में स्थूल कार्य उपाधि वाला हो गया विश्व अथवा विराट लीजिए समष्टि में, और सूक्ष्म कार्य उपाधि वाला वेष्टि में हो गया तेजस, समष्टि में हो गया हिरण्यगर्भ। ये कार्य उपाधिक है। और कारण है वेष्टि में जो उपाधि हो गई आपके सुषुप्ति कही है अथवा वेष्टि अविद्या अथवा आनंदमय कोश कही। समष्टि में हो गई जो मूल अविद्या, ईश्वर की जो उपाधि माया, वहाँ माया यहाँ अविद्या। ये दोनों से रहित बता रहे। देखिए कार्य से भी रहित है और अज्ञान से भी रहित है। इसका मतलब दोनों तीनों को निषेध किया। कार्य के द्वारा दो का निषेध हो गया, जागृत और सपना का, और अज्ञान रहित कहने से सुषुप्ति का भी निषेध हो गया। इसलिए वो निर्गुण स्वरूप है। तो इसलिए बोला अज्ञान तत्कार्य वर्जितम, ऐसा जो स्वरूप है तुरीय हो सकता है, अज्ञान युक्त है। वहाँ स्पष्ट किया है कारण से जो बंधा है वो ईश्वर है अथवा प्रज्ञा है। कार्य कारण दोनों से बंधा है, ये है विश्व और तेजस है, दोनों बंधा है। कार्य कारण दोनों से जो नहीं बंधा है वो तुरीय तत्व है, वह भेद किया है। असम्मूढ़ सम्मोह वर्जिता, असम्मूढ़ का अर्थ कर रहे सम्मोह वर्जिता किसमें? जो अनात्म पदार्थ है, माया और माया की जो कार्य है उससे मोहित नहीं हो रहा है, आसक्त नहीं, अर्थात ज्ञानी विवेकी। जैसा अज्ञानी है शोभना अध्यास को जाकर मोहित हो जाता है, ये शोभना अध्यास है संसार, मोहित होता है, वो मूढ़ हो जाता है। किंतु ये क्या है? सम्मोह से रहित है, विवेकी है, ज्ञानी। स ऐसा जो सम्मोह रहित, यो स मर्तेषु अतः मनुष्येषु सर्व पापै, सर्वै पापै, संपूर्ण पाप, मतिपूर्वम, इसलिए मतिपूर्वा अमतिपूर्वक कृतै, पाप दो प्रकार का होता है। एक बुद्धिपूर्वक किया हुआ, जानबूझ करके किया हुआ पाप, एक अनजान से किया हुआ पाप। अनजान से तो बहुत होता है, हम चल रहे कितने कीड़े मर रहे हैं, अथवा अन्य जो कपड़े धो रहे, सब कुछ कार्य कर रहे, कितना जीव मर रहे, ये तो अज्ञान से होने वाला, अनजान से होने वाला पाप। और जान करके कभी मारते हैं किसी को, मच्छर मारते हैं, अथवा अन्य किसी को भी, किसी को बोलते हैं जानबूझ करके, दोनों ले रहे। मतिपूर्वक बोल तो बुद्धिपूर्वक, और अमति बोल तो जो अनजान से हुआ, जो सारे पाप है प्रमुच्यते प्रमोक्षते, सारे पापों से वो मुक्त होता है। कौन? जो मुझे इस प्रकार जानता है, अजम अनादिम लोकमेश्वर स्वरूपम, तुरीय तत्व को जानता है, अर्थात तत्पद का लक्ष्य को, वाच्य नहीं लेना, तत्पद का जो लक्ष्य को जानता है वो सारे पाप से मुक्त होता है, कारण के सहित कार्यरूप पाप से भी मुक्त होता है। आगे का विचार हम लोग आगे। ओम